नमस्कार, मैं नीरज वाल्मीकि। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विवेकानंद फाउंडेशन ने आज बसपा को दिया अपना समर्थन। विवेकानंद फाउंडेशन के चेयरमैन अमल विश्वास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी पार्टी को किया समर्थन। आपको बताते चले, विवेकानंद फाउंडेशन एक नॉन पॉलिटिकल फाउंडेशन है, लेकिन बसपा की नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी को आज विवेकानंद फाउंडेशन ने अपना समर्थन दिया। विवेकानंद फाउंडेशन के चेयरमैन अमल विश्वास ने कुछ दिन पहले बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा बहुजन समाज पार्टी की ली थी सदस्यता। आज विवेकानंद फाउंडेशन ने बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण रूप से दिया अपना समर्थन। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं दिनेश चौहान, विवेकानंद फाउंडेशन से। जैसा कि हम सब जानते हैं, राज्य में चुनाव चल रहा है और हम सब जानते हैं कि विवेकानंद फाउंडेशन ने अपना समर्थन बसपा को दिया है। इसी से रिलेटेड मैं चाहूँगा अमरान विश्वास जी, विवेकानंद फाउंडेशन के चेयरमैन साहब, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या आपका मोटिव है, किस लिए आज ये आप? पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने दूर से इस मौसम में भी यहाँ पे आए। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये है हम लोगों को कि आने वाला चुनाव में हम लोगों ने बीएसपी को, बसपा को जो हमने समर्थन दिया, उसी विचार पे चर्चा करें कि क्यों दिया हम लोगों को, क्या खास कारण है कि हमें इतने पार्टी को भी बीएसपी को दिए। एक्चुअली विवेकानंद फाउंडेशन एक टोटल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं को सारी चीज़ों सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सारे देश भर में काम करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ सके। तो हक एक जगह पे जाके दायरा हो ही जाता है, राजनीति के साथ कनेक्शन हो ही जाता है इनके। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में हमने ये सोचा कि हमने एक बार सर्वे कर लेते हैं। तो प्रदेश के हर जिले, लगभग हर घर आप बोल सकते हैं कि सर्वे करके हमने देखा, जो एक अफवाह हमारे विचार है कि ये बना लेगा सत्ता, ये हकीकत नहीं है। हकीकत लोग कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसके लिए घर घर पहुंचना जरूरी था। तो इन सिचुएशन में हम लोगों ने तय करके देखा, पिछले कार्यकाल को हमने थोड़ा सा एनालिसिस किए, जो पिछले जो सरकार के, सिर्फ आज की सरकार नहीं, इससे पिछले, उससे पुराने, तो 30 साल के सरकार के कार्यकाल हमने देखने के बाद देखा कि एक सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी का जो शासनकाल था, उसमें लोगों में एक सरकार थी, किसी के पक्ष नहीं था, वो एक देश को रिप्रेजेंट हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, जनता का सरकार है। आज एक सरकार हो गया किसी विशेष कम्युनिटी, विशेष गोष्ठ, किसी जाति, उस आधार पे चुनाव, बट वो सरकार था कि उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए काम कर रहा था। जो डेवलपमेंट के बाद, विकास के बाद हम लोग कर रहे, उसका शुरुआत ही हुआ था उसी शासनकाल से। इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये पूरी तरह से एक अच्छे देश, एक अच्छी नेतृत्व में होना चाहिए। समाज अगर अच्छे नेतृत्व में नहीं होंगे तो समाज की दिशा बदल जाता है, जो आज की हालत हो देश की। तभी हम लोगों ने तय किया कि हमें बहन कुमारी बहन मायावती जी को पूरी तरह से अपना समर्थन देके, अपने सारे वॉलंटियर्स को हम लोगों ने जागरूक करके एकत्रित किया। हमने मोहल्ला बोलिए, गांव बोलिए, जिला, हर घर, हमारे टारगेट एक नार था, हर जिला, हर घर दस्तक देंगे हमारे कार्यकर्ता। बहन जी से मुलाकात हुई या सतीश चंद्र मिश्रा जी से कोई आपकी मुलाकात हुई, आप समर्थन हमारे जो बीएसपी के, पर्टिकुलरली मेरे पर्सनल जो ज्वाइनिंग, हमने 19 दिसंबर को बीएसपी में सदस्यता ग्रहण की, वो भी मोहनलालगंज में सतीश जी ने हमारे ही सदस्यता कराई। कितनी मजबूती आएगी आपको इस फाउंडेशन को, उनको समर्थन दे रहे तो कितनी मजबूती आएगी बीएसपी से? जो ऐतिहासिक जो बदलाव आप देखेंगे 10 तारीख को, ये हमने पहली बार नहीं कर रहे हम लोग। ये सब चीज राजनीति में एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि हमारी पहली बार हो, बट जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, शुरू से हम करे जा रहे हैं। शुरू से हमारे ये आज से काफ़ी सालों से, ये आप 2015 के बिहार चुनाव से हमने शुरू किया था। ये जिस सरकार समाज के हित के नहीं है उसको निकालो। समाज में वो सरकार आना चाहिए जो देश के लिए भला हो। मतलब एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि मायावती जी की जब सरकार थी तो शासन अच्छा चल रहा था? बहुत ही। अब मैंने ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये इस देश का हर जन का वक्तव्य है कि बहन जी के बेहतर, मैं देश का क्या बोलूं, बड़े बड़े राजनेता जो विपक्ष में जो आज लड़ाई में, वो भी कह रहे हैं कि शासनकाल बहन जी के वजह सबसे बेहतर था। अब एकदम चुनाव करीब है, आप इस वक्त समर्थन दे रहे हैं? ना जी, हमने चुनाव के करीब नहीं दिए। हमने अपने सर्वे, अपने कार्यक्रम, अपने वॉलंटियर्स, अपने वर्कर, ये हमने काफ़ी महीने पहले से यहाँ बता रखे थे। उत्तर प्रदेश हमने कई लाखों, हमने फिगर आज एकत्रित करके नहीं बोल पाऊंगा कि 4,10,000, 4,25,000, पर सारे कार्यकर्ता में खुशी है। सबसे उन लोगों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस विचार और इस समर्थन को उन लोगों ने स्वीकार किया। सारे के सारे हमारा एक ही नारा था, हर दरवाजा खटखटाएगा विवेकानंद फाउंडेशन। हर दरवाजे में जाके जो सही चीज़ है, जो तुलना है,
डिफरेंस है वो सबके सामने रखेगा। लोगों को ये बोलेंगे कि जाति आप ये मत जाइए कि ये मेरे जाति के, ये उनके जाति, ये फलना है, ये कलर है, रंग है, भेद है, वो सब में मत दिए। उत्तर प्रदेश की जो भलाई के लिए जो काम करे उस पे आइए और वो ये चीज़ देखिए। हर घर, उत्तर प्रदेश के कई घर, कई दरवाजा हम छोड़ेंगे नहीं, सब जगह जाके बात होगा। ठीक। कुछ दिखने को मिल जाए ना। हाँ, एक चीज देखा, आप कोई भी चीज मांगो, युवा रोजगार मांगे तो इतिहास पढ़ाते हैं। एक ही सब्जेक्ट पे माहिर है, इतिहास। कुछ भी बोलिए, इतिहास पे 400 साल पुराने जगह पे ले जाएंगे।